आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है और खबरों की तफसीलात के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हीम अहमद। और आगाज़ से कबल सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़राअत और देही खुशहाली पर पोस्ट बजट वेबनार से किया खिताब। कहा, इस बजट में पॉलिसियों में तसलसल के साथ साथ तरक्की याफ्ता भारत के विजन का भी है इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत को बताया दुनिया का नया कारखाना। भारत मंडपम में मुनक्किदा एनेक्स्ट कॉन्क्लेव में कहा, आज मुल्क बन रहा है बरामदात का उभरता हुआ मरकज। नई दिल्ली में अमित शाह की सदारत में मणिपुर में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर मीटिंग। वज़ीर दाखिला ने 8 मार्च से तमाम सड़कें खोलने की दी हिदायत। रुकावटें पैदा करने वालों से सख्ती से निमटने की तलकीन। उत्तराखंड के चमोली में बर्फाई तौदे में फंसे 55 से 50 मजदूरों को निकाला गया। 4 की मौत, 5 अब भी फंसे हुए हैं। सर्च ऑपरेशन जारी। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने जायजा मीटिंग की। और रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद में नेशनल हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का किया मुआयना। कहा, 360 किलोमीटर का काम हुआ तकरीबन मुकम्मल, बाकी काम तेजी से जारी। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़राअत और देही खुशहाली के मौजू पर पोस्ट बजट वेबनार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने बजट में पीएम धन कृषि योजना का ऐलान किया है। इसके तहत मुल्क में सबसे कम ज़र पैदावार वाले 100 अजला पर तवज्जो मरकूज की गई है। हमें देश के एग्रीकल्चर पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल करके और भी बड़े टारगेट तय पाने तक पहुंचना है। इसी दिशा में हमने बजट में पीएम धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया है। ये मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत देश के 100 सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले जिले, लो प्रोडक्टिविटी वाले जिलों के विकास पर फोकस किया जाएगा। आप सबने विकास के कई पैरामीटर पर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम से मिले नतीजों को देखा है। इन जिलों को कोलैबोरेशन, गवर्नेंस और हेल्दी कंपटीशन का और कन्वर्जेंस का बहुत फायदा मिल रहा है। मैं चाहूंगा कि आप सभी ऐसे जिलों से मिले परिणामों का अध्ययन करें और उसकी लर्निंग से सीखते हुए पीएम धनधान्य कृषि योजना को इन 100 जिलों में बहुत तेज गति से आगे बढ़ाएं। इससे इन 100 जिलों में किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत देही मईशत को खुशहाल बनाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि करोड़ों गरीबों को पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत मकानात दिए जा रहे हैं और स्वामित्व योजना के जरिए जायदाद के मालिकान को जायदाद के हुकूक मिले हैं। हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम आवास योजना ग्रामीण, इसके तहत करोड़ों गरीबों को घर दिया जा रहा है। स्वामित्व योजना से संपत्ति मालिकों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मिला है। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप की आर्थिक ताकत बढ़ाई है, उनको मदद बढ़ाई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से छोटे किसानों और कारोबारियों को फायदा हुआ है। हमने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। हमारे प्रयासों से 1.25 करोड़ से ज्यादा बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। इस बजट में ग्रामीण समृद्धि
और विकास के कार्यक्रमों के ऐलान से रोजगार के अनेक नए अवसरों की संभावना बनी है। स्किलिंग और टेक्नोलॉजी में निवेश से नए मौके बन रहे हैं। आप सभी इन विषयों पर जरूर चर्चा करें कि कैसे अभी चल रही योजनाओं को और प्रभावी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में NXT कॉन्क्लेव में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में आलमी रहनुमा, पॉलिसी साज और मुतनव्वे सनअतों के माहिरीन भी मौजूद थे। तकरीब के दौरान PM मोदी ने न्यूज़ X वर्ल्ड चैनल भी लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के विजन को हकीकत में बदलता हुआ देखा जा सकता है। कई साल पहले मैंने वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल का विजन देश के सामने रखा था। आज हम इस विजन को सच्चाई में बदलते हुए देख रहे हैं। आज हमारे यहां आयुष प्रोडक्ट्स और योग लोकल से ग्लोबल हो गए हैं। दुनिया में कहीं पर भी जाइए, कोई न कोई तो योग को जानने वाला मिलेगा ही। आज भारत के सुपरफूड हमारा मखाना लोकल से ग्लोबल हो रहा है। भारत के मिलेट्स, श्री अन्न भी लोकल से ग्लोबल हो रहे हैं। साथियों, मिलेट्स ही नहीं, भारत की हल्दी भी लोकल से ग्लोबल हो गई है। भारत दुनिया की 60% से ज्यादा हल्दी की सप्लाई कर रहा है। भारत की कॉफी भी लोकल से ग्लोबल हो गई है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी एक्सपोर्टर बन गया है। आज भारत के मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, भारत में बनी दवाइयां अपनी ग्लोबल पहचान बना रही हैं। एक वर्कफोर्स से आलमी ताकत में भारत के तब्दील होने का जिक्र करते हुए PM मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया की नई फैक्ट्री बन गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क पहले एशिया का दरामद करता था, अब यह उभरता हुआ बरामदी मरकज बन रहा है। दशकों तक दुनिया भारत को अपना बैक ऑफिस कहती थी, लेकिन आज भारत न्यू फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है। हम सिर्फ वर्कफोर्स नहीं, वर्ल्ड फोर्स बन रहे हैं। कभी हम जिन चीजों का इंपोर्ट करते थे, आज देश उनका इमर्जिंग एक्सपोर्ट हब बन रहा है। जो किसान कभी लोकल मार्केट तक ही सीमित था, आज उसकी फसल पूरी दुनिया के बाजारों तक पहुंच रही है। पुलवामा की स्नो पीस, महाराष्ट्र के पुरंदर फिग्स और कश्मीर के क्रिकेट बैट्स, इनकी डिमांड अब दुनिया में बढ़ रही है। हमारे डिफेंस प्रोडक्ट्स दुनिया को भारतीय इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की ताकत दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से ऑटोमोबाइल सेक्टर तक दुनिया ने हमारी स्केल को, हमारे सामर्थ्य को देखा है। हम दुनिया को सिर्फ अपने प्रोडक्ट ही नहीं दे रहे, भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में एक ट्रस्टेड और रिलायबल पार्टनर भी बन रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उन कवानीन का जिक्र किया जिन्हें गुज़िश्ता दहाई के दौरान ख़त्म कर दिया गया है।
उन्होंने गैर ज़रूरी कवानीन के निफाज पर साबिका हुकूमतों पर तनकीद की। उन्होंने इस हवाले से इस वक्त के मीडिया के रवैये को भी तनकीद का निशाना बनाया। बीते एक दशक में हमने करीब 1,500 ऐसे कानूनों को खत्म किया है जो अपना महत्व खो चुके थे। इनमें से बहुत सारे कानून अंग्रेजी शासन के दौरान बने थे। एक कानून था ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट। इस कानून में प्रावधान था कि अगर पब्लिक प्लेस में 10 लोग डांस करते मिल जाएं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। और ये कानून देश आजाद होने के बाद 75 साल तक चलता रहा है। यानी शादी के दौरान बारात भी निकले और 10 लोग डांस कर रहे हो तो दूल्हा सहित पुलिस उनको अरेस्ट कर सकती थी। ये कानून हमारी सरकार ने हटाया। मुझे उस समय की सरकार उन नेताओं से कुछ कहना नहीं है, यहां बैठे भी हैं, लेकिन मुझे ज्यादा तो ये लुटियन जमात पर आश्चर्य होता है, ये खान मार्केट गैंग पर आश्चर्य हो रहा है। ये लोग 75 साल तक ऐसे कानून पर चुप क्यों थे? ये जो आए दिन कोर्ट जाते रहते हैं, पीआईएल के ठेकेदार बने फिरते हैं, ये लोग क्यों चुप थे? तब उनको लिबर्टी ध्यान नहीं आती थी क्या? अगर आज कोई सोचे मोदी ऐसा कानून बनाता तो क्या होता? अरे ये जो ट्रॉलर होते हैं ना सोशल मीडिया में, वो भी अगर एक ऐसे ही झूठी खबर चला देते हैं कि मोदी ऐसा कानून बनाने वाला था, आग लगा देते लोग, मोदी के बाल नोच लेते। साथियों, ये हमारी सरकार है जिसने गुलामी के कालखंड के इस कानून को खत्म किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दारुल-हुकूमत दिल्ली में सूफी सकाफत से मुतालिक जहान खुसरो प्रोग्राम में शिरकत की। ये तकरीब हर साल मशहूर सूफी बुजुर्ग हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के शागिर्द और शायर अमीर खुसरो की याद में मनाई जाती है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने सूफी रिवायत को इस्लामी और वैदिक सकाफतों के दरमियान एक शानदार पुल करार दिया। पीएम मोदी ने रमज़ान के मौके पर हम वतनों को मुबारकबाद भी दी। हमारा हिंदुस्तान जन्नत का वो बगीचा है जहां तहजीब का हर रंग फला फूला है। यहां की मिट्टी के मिजाज में ही कुछ खास है। इसी जज्बे के साथ वजीर आजम मोदी ने मशहूर सूफी शायर और दानिश्वर हजरत अमीर खुसरो की याद में मुनक़िदा जहान खुसरो के 25वें एडिशन में सूफी रिवायत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब सूफी रिवायत भारत में आई तो ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपनी सरजमीन पर आ गई हों। सूफी रिवायत ने भारत आने के बाद एक अलग पहचान बनाई। वजीर आजम मोदी ने सूफी रिवायत के संतों के कसरत में वहदत के पैगाम की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी और वेदों को भी सुना। सूफी संतों ने खुद को महज मस्जिदों या खानकाहों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पवित्र कुरान के हर्फ पढ़े तो वेदों के स्वर भी सुने। उन्होंने अजान की सदा में भक्ति के गीतों की मिठास को जोड़ी। अलग अलग भाषा, शैली और शब्द, लेकिन संदेश वही। मुझे खुशी है कि आज जहान खुसरो उसी परंपरा की एक आधुनिक पहचान बन गया है।
जहान खुसरू फेस्टिवल एक बैनुल अक़वामी मेला है जो सूफी मौसीकी, शायरी और रक़्स के लिए वक्फ है। ये त्यौहार दुनिया भर के फनकारों को हज़रत अमीर खुसरू की मीरास को मनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है। हजरत खुसरो ने भारत को उस दौर की दुनिया के तमाम बड़े देशों से महान बताया। उन्होंने संस्कृत को दुनिया की सबसे बेहतरीन भाषा बताया। गुलामी के लंबे कालखंड में जब इतना कुछ तबाह किया गया, अगर आज हम अपने अतीत से परिचित हैं तो इसमें हजरत खुसरो की रचनाओं की बड़ी भूमिका है। फेस्टिवल के दौरान वजीर आजम ने हाथ से बनी अशिया को फरोग देने वाले TEH बाजार का भी दौरा किया, जिसमें एक जिला एक प्रोडक्ट से मुतालिक दस्तकारी और मुल्क भर से मुख्तलिफ शाहकारों के साथ दस्तकारी और हैंडलूम पर मुख्तसर फिल्में भी दिखाई गईं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में मणिपुर में सिक्योरिटी सूरत हाल पर एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में अमित शाह ने 8 मार्च को 2025 से मणिपुर की तमाम सड़कों पर लोगों की आज़ादाना नक्लो हरकत को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने रास्ते में रुकावटें खड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने गुजरात के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में एक बड़ा अपडेट शेयर किया है। हफ्ते को गुजरात पहुंचने पर वजीर ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की तामीरी नौ के काम का मुआयना। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का 360 किलोमीटर का काम मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन का महाराष्ट्र सेक्शन अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। तकरीबन 2 किलोमीटर ज़ेर समंदर सुरंग तैयार है। बुलेट ट्रेन का बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। 360 किलोमीटर के आसपास काम बहुत अच्छा प्रोग्रेस होके वायाडक्ट के लेवल पे आ गया है और ट्रैक स्लैब पड़ रही है। स्टेशंस का काम बहुत अच्छा हो रहा है। आज आप एक इस स्टेशन पर हो, ये 3 लेवल पे स्टेशन है, तो ये प्लेटफॉर्म लेवल इसका हाईएस्ट लेवल आया। छत की डिज़ाइन में बीच में पूरा वेकेंट रखा जाता है, तो जब 350 की स्पीड पे गाड़ी चलती है तो प्रेशर को जब मैनेज करना है तो गाड़ी छत को पूरा कंप्लीट कवर नहीं करती। इतने गर्डर के जो केबल की ट्रे के सबके डिज़ाइन में अलग स्ट्रेंथ का मटेरियल यूज़ होता है और इसकी डिज़ाइन इस तरह से होती है कि जब गाड़ी 350 की स्पीड से चल रही है तो उसके आसपास का जो प्रेशर का एरिया आता है वो प्रेशर से कोई भी केबल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इसके अलावा रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन पर काम करने वाले मजदूरों और वर्करों से मुलाकात की और उनके साथ ज़मीन पर बैठकर सेल्फियां भी ली। रेलवे के वजीर ने मेहनत कशों को कौम की तामीर में किरदार अदा करने पर मुबारकबाद दी। रेलवे के वजीर से मुलाकात के बाद वर्कर्स पुरजोश दिखाई दिए और पुरजोश अंदाज में भारत माता की जय के नारे लगाए। और नाज़रीन, उत्तराखंड में चमोली के DM ने बताया कि तोदे खिसकने के बचाव ऑपरेशन में अब तक 49 लोगों को बाहिफाजत बचा लिया गया है और 27 लोग जोशीमठ के अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन आज सुबह मॉर्निंग 7:38 में हमने स्टार्ट किया था, तो कल की संख्या में 16 का इजाफा हुआ है। 33 से 49 हो गया है और 27 लोगों को हम जोशीमठ आर्मी हॉस्पिटल भी ले आए हैं। सभी के वाइटल स्टेबल हैं, डॉक्टर्स उनको ट्रीट कर रहे हैं। अभी कैजुअलिटी के लिए अभी कोई आंकड़े नहीं आए हैं, डॉक्टर्स ने ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं किया है। 2 क्रिटिकली इंजर्ड बता रहे हैं हम लोगों को। रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यूस हमारा चल रहा है। यहाँ से चॉपर्स जा रहे हैं माना में, 12 मिनट का उनका राइड है और जो इंजर्ड हैं उनको लेके आ रहे हैं हम। 22 अभी भी वहाँ हैं माना हॉस्पिटल ITBP में, तो उनको भी शीघ्र हम लाने का प्रयास करेंगे। नाज़रीन, उत्तराखंड के चमोली में तोदे खिसकने के बाद बचाव ऑपरेशन में अब तक 50 लोगों को बचा लिया गया है, जिनमें से 4 मजदूरों की मौत हो गई है। फौजी अफसर ने बताया कि बाकी बच जाने वालों को निकालने का काम जारी है। The rescue operation is currently underway, led by the rescue team of Ibex Brigade. In the latest update, as of now, it has been confirmed that 50 persons have been rescued so far.
Unfortunately, 4 injured persons have been confirmed as fatal casualty. The injured are being prioritized for evacuation. Also, in the search operation led by the army is underway to save the balance 5 missing persons. In the latest update, we have come to know that Lieutenant General Anindya Sen Gupta, GOC-NC Central Command, GOC Uttar Bharat area, have reached the accident site to monitor the ongoing rescue operations personally. नाज़रीन, आपको बताते चलें कि उत्तराखंड के चमोली ज़िले के माना में कल हुए तोदे खिसकने के वाक़े में 55 मजदूर फंस गए थे, जिन्हें बचाने के लिए राहत और बचाव का काम जारी है। आज सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया है। चमोली में फ़िलहाल मौसम साफ़ है, जिसकी वजह से इमदादी कामों में तेज़ी आई है। भारतीय फ़ौज, ITBP और SDRF की टीमें बर्फ़ में दबे मजदूरों की तलाश में मसरूफ़ है। तोदे खिसकने के पेश नज़र SDRF हेडक्वार्टर से अलर्ट जारी किया गया है। जोली ग्रांट और हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू टीमों को खुसूसी तौर पर तैनात किया गया है। चमोली ज़िले में जारी बचाव ऑपरेशन का मुआयना करने के बाद वज़ीर आला धामी IT पार्क में वाक़े डिज़ास्टर कंट्रोल रूम पहुंचे और अफसरान के साथ मीटिंग की। इससे कबल उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने चमोली में तोदे से मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई दौरा किया। इसके बाद वज़ीर आला धामी जोशीमठ पहुंचे और ज़ख्मी BRO मजदूरों से मुलाकात की। उधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा अब भी कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग और पत्थर गिरने की वजह से बंद हैं और इस वक्त मरम्मत का काम जारी है। हुक्काम ने मुसाफिरों को मशवरा दिया है कि वो क्लियरेंस का काम मुकम्मल होने तक हाईवे पर सफ़र करने से गुरेज करें। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के अलावा श्रीनगर, सोनमर्ग, गुमरी रोड समेत कई दीगर बड़ी सड़कें जो कश्मीर को लेह से जोड़ती हैं, भदौरवा, चंबार बॉर्डर, मुगल रोड और संथन रोड भी बर्फबारी और मौसम की ख़राब सूरत हाल की वजह से बंद हैं। रामबन के पेरा इलाके में सड़क ख़राब होने के बाद T1 टनल को पेरा कुम्फर टनल में ट्रैफिक की नकलो हरकत के लिए बंद कर दिया गया है। मकामी लोगों का कहना है कि इस पर ट्रैफिक की बहाली के लिए जल्द काम शुरू किया जाएगा। बहुत मुश्किल आ रही है लोगों को, रास्ता भी अलग हो गया। यहाँ से देख सकते हो आप, ये वाली जो रोड बनी है नई वाली, इसको भी खतरा है। ऊपर से देख सकते हो गांव को भी खतरा है। तो ये जो देखो घर बन रहे हैं साथ में पेड़ा वाले, इनको भी खतरा है। जल्दी से जल्दी इधर मशीनें लगाएं, यहाँ पे रोड साफ करवा दें जल्दी जल्दी, क्योंकि लोगों को बड़ी परेशानी आ रही है आने जाने में। उधर तेलंगाना के नागर कुरनूल में SLBC की जुज़वी तौर पर मुनहदिम होने वाली सुरंग में फंसे 8 कारकुनों को बचाने की कोशिश की जा रही है। फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाने के लिए सुरंग खोदने वाली मशीनें TBM का इस्तेमाल किया जा रहा है। श्री साइलम के बाएं किनारे कैनाल की सुरंग की छत गिरने के एक हफ्ते बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों पर है। इंजीनियर्स और मजदूर फंसे गए हैं। नागर गुरनूल के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वैभव गायकवाड़ ने कहा है कि NDRF, फौज, सरकारी कानूनी कंपनी संगारियनी कॉलेज, चूहों के सुराख करने वाले और दीगर एजेंसियों के एहलकारों की टीमें मुसलसल काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आगे का रास्ता साफ करने के लिए TBM के हुसूल को भी काटा जा रहा है। 22 फरवरी को सुरंग का एक हिस्सा मुनहदिम होने के बाद SLBC टनल प्रोजेक्ट पर काम करने वाले 8 अफराद फंस गए थे। इन 8 में से 2 इंजीनियर, 2 ऑपरेटर और बाकी 4 झारखंड के मजदूर हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सिक्योरिटी फोर्सेज और नक्सलियों के दरमियान तसादुम में 2 नक्सली मारे गए हैं। पुलिस ने बताया कि जिले के किस्ताराम थाना इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और नक्सलियों के दरमियान तसादुम जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अब तक 2 नक्सलियों की लाशें बरामद की हैं। असला भी बरामद हुआ है। सर्च ऑपरेशन जारी है। उन्होंने बताया कि किस्ताराम इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की इत्तला पर सुकमा डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी DRG और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की कोबरा बटालियन की एक मुश्तरका टीम जुमे को नक्सल मुखालिफ ऑपरेशन पर रवाना की गई। ओहदेदारों ने बताया कि आज जब टीम इलाके में थी तो नक्सलियों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। हुक्काम ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एनकाउंटर के मकाम और आसपास के इलाकों में तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 49वें अकाउंट्स डे पर प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने PFMs की अहमियत पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में इस सहूलियत में दीगर सहूलियात भी शामिल की गई, जिससे एक मुल्क में डिजिटलाइजेशन को फ़रोग़ मिलेगा।
नाज़रीन, रमज़ानुल मुक़द्दस का महीना साया फगुन है। कल यानी इतवार को यहाँ रमज़ान का पहला रोज़ा होगा। वैसे सऊदी अरब, कतर, ओमान और दीगर खलीजी ममालिक के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान में आज पहला रोज़ा है, जबकि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिंगापुर, मलेशिया, जापान और फिलिपाइन वगैरह में पहला रोज़ा इतवार के दिन रखा जाएगा। रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी अजीम नेमत है। इस महीने में अल्लाह ताला की तरफ से अनवारों बरकत का सैलाब आता है और इसकी रहमतें मूसलाधार बारिश की तरह बरसती हैं। अल्लाह ताला ने यह मुबारक महीना इसलिए अता फरमाया कि 11 महीने इंसान दुनिया के धंधों में मुनहमिक रहता है, जिसकी वजह से दिलों में गफलत पैदा हो जाती है। इंटरनेशनल व्हील चेयर डे पर हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन का मकसद व्हील चेयर इस्तेमाल करने वालों की ज़िंदगियों में व्हील चेयर्स के किरदार की इज्जत, दुनिया और उसकी मदद करने वाले अफराद, तंजीमों और कंपनीज़ का शुक्रिया अदा करना है और हमें दिन में जामे मुआशरे के लिए काम करने और माजूर अफराद को मसावी मौक़े फराहम करने तरगीब देता है। इसी मौके पर समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात की वजारत के सेक्रेटरी राजीव अग्रवाल ने यात्रा के तहत दिल्ली के कनॉट प्लेस मेट्रो स्टेशन से माजूर अफराद के व्हील चेयर मार्च को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस इक़दाम का मकसद दिव्यांग जन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मकामात की ज़्यादा काबिल रसाई और आसान बनाना है। व्हील चेयर्स मार्च के ज़रिए ये मुआशरे में बेदारी फैलाने और एक जामे माहौल पैदा करने की जानिब एक अहम कदम है। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।